कैलकुलेट करेंगे एवरेज डेविएशन और जिसको मीन डेविएशन भी कहते हैं अनग्रुप्ड डाटा से। तो अनग्रुप्ड डाटा जो होता है वो डाटा है जिसकी क्लास इंटरवल्स नहीं बनाई गई हैं और वो सिंपल स्कोर्स बताता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 5 स्टूडेंट्स के स्कोर्स दिए हैं आपको एग्जाम्पल में, ये हैं 10, 12, 14, 16 और 18। तो ये सिंगल डाटा है, हर एक सिंगल स्कोर है, दैट इज़ अनग्रुप्ड डाटा। अब जो फॉर्मूला है मीन डेविएशन का वो है समीशन ऑफ x माइनस एम विद इन बार्स डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू समीशन ऑफ d stands for deviation within bars divided by n. x means score, m means mean, summation, n is the size of the sample, जैसे 1 2 3 4 5 है, और d जो डेविएशन है दैट इज कैलकुलेटेड बाय x माइनस m, यानी स्कोर में से जब हम मीडियन निकालते हैं तो d निकलता है, बट केप्ट इन द बार्स मीन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन। जैसे फर्स्ट स्टेप है इसका मीन कैलकुलेट करना, सभी स्कोर्स को लिया, इनको प्लस किया, जब इनको प्लस किया 10 प्लस 12 14 16 और 18, तो उसको हमने डिवाइड करना है टोटल नंबर 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 70/5 इज इक्वल टू 14। अब हमने निकालना है इसका डेविएशन। तो डेविएशन के लिए क्या करते हैं, हर एक स्कोर से हमने मीन को माइनस करना है। 10 माइनस 14, 12 माइनस 14, 14 माइनस 14, 16 माइनस 14, 18 माइनस 14, तो डेविएशन आ गई -4 -2 0 +2 +4। अब हमने क्या करना है समीशन, समीशन मीन सम ऑफ ऑल, लेकिन इनको सम कैसे करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइंस, यानी कि जब हम सम करेंगे तो हमने इसको साइंस को जो है हमने इसके साइंस को हमने वैल्यू में नहीं लेना है। -4 की जगह हम 4 लिखेंगे, 2 की जगह -2 की जगह 2, 0 ऐसे ही, +2 की जगह +2, +4 की जगह 4। तो इन सबको जब हमने प्लस किया तो आ गया 12। तो मीन डेविएशन एज सच जैसे ऊपर फॉर्मूला आपको बताया गया है दैट इज समीशन ऑफ d डिवाइडेड बाय n, और वैसे ही जो समीशन ऑफ d हमारा रिगार्डलेस ऑफ साइंस आया है वो 12 डिवाइडेड बाय n, n इज द 5 टोटल नंबर दैट इज 2.40। तो यही है मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन का मेथड, इसको अनग्रुप्ड डाटा से कैलकुलेट करने का। थैंक यू।